नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। IIM जम्मू, IIT जम्मू, एम्स जम्मू और जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने हिंदुस्तान को G20 की लीडरशिप, एक जामे और पायदार माशरे की तश्कील के लिए तरजीहात, इम्कानात और आगे बढ़ने का रास्ता के मौजू पर प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए G20 की सदारत का मौका एक ऐसे वक्त में आया जब हिंदुस्तान आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को इस मामले पर भी मुत्तहिद किया कि आज का दौर जंग का नहीं है बल्कि इत्तेहाद, दोस्ती और तरक्की का है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली हो या पायदार तरक्की की पॉलिसी, हिंदुस्तान दुनिया की क़यादत करेगा। डिजिटलाइजेशन नए दौर हिंदुस्तान की नई तस्वीर पेश कर रहा है। हम मजबूती, इक़्तिसादी तरक्की का मुशाहिदा कर रहे हैं। मोहम्मदपुरा कुलगाम में आज अवामी सुनवाई पर मबनी जिला मेगा पब्लिक दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, SSP साहिल सारंग, मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। लोगों ने पब्लिक दरबार मुनक्किद करने के हवाले से जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जिला किश्तवाड़ के 23 मिलिटेंटों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। जम्मू की NIA अदालत ने जारी किया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट। वादी शनाम में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। टेरर फंडिंग मामला बडगाम में NIA ने खुर्रम परवेज के NGO के दफ्तर पर मारा छापा। कुछ दस्तावेजात और डिजिटल आलात जब्त। खुर्रम परवेज पहले से ही जेल में है बंद। सियाती मकाम गुलमर्ग में G20 की मीटिंग के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त। पुलिस CRPF के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी। बिना लाइसेंस और नंबर प्लेट की गाड़ियां थाने मुंतकिल। मंगहामा तराल में आज गांव को सिविल वेस्ट मैनेजमेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर एक एजाजी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इलाके के सरपंच राम सिंह टक्कर की इज्जत अफजाई की गई। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश और दीगर ने शिरकत की है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मिशन कुलगाम की जानिब से मुनक्किदा 3 रोज़ा चिल्ड्रन स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें जिले भर के 61 बच्चों ने हिस्सा लिया। कई खेलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इफ्तिताही तकरीब पर DC कुलगाम के अलावा मुतालिका अमले ने शिरकत की। कुपवाड़ा जिले में महकमा PMGSY की जानिब से तामीर किया जा रहा है चायलपति सड़क का DDC मेंबर दरगमुला एडवोकेट आमना मजीद ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सड़क राब्ता 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रही है और 5 किलोमीटर सड़क राब्ते पर मैगडम डाला जाएगा। DDC मेंबर एडवोकेट आमना मजीद ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर और LG इंतजामिया के इक़दाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर से आवाम की मुश्किलात का इज़ाला हो जाएगा। DDC मेंबर ने कहा कि न्यूज़ 18 लोगों के मसाइल को उजागर किया और इंतजामिया ने मामले का संजीदा नोटिस लिया। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सांबा से जम्मू तक एक्सप्रेसवे हाईवे का काम जारी है। कुछ लोग शाहराह के किनारे और बाजारों में अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं, जिससे हादसात का अंदेशा है। लोगों ने इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के आखिरी हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की बरसी है। आज जम्मू में खिराज अक़ीदत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आजानी महाराजा हरी सिंह को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिम्मेदार और लीडरों ने आजानी हरी सिंह की खिदमत को याद किया। उन्होंने इन्हें एक अजीम लीडर करार दिया, जिन्होंने हमेशा कमजोर तबकात समेत तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद की। BJP के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता का कहना है कि जम्मू कश्मीर में क़याम अमन की खातिर NIA और SIA की कार्रवाइयां जारी रहेंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ रेड्स जारी रहेंगी जिन्होंने जम्मू को लूटा है। अनंतनाग पहलगाम में वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम के आने वाले 100वें एपिसोड के सिलसिले में मीटिंगों से खिताब के बाद गुप्ता ने कहा कि BJP इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। इंटर कॉलेज कैरम और शतरंज खवातीन के टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का आज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन MA रोड श्रीनगर में आगाज हुआ, जिसमें वादी भर के शुरका ने मुकाबला किया। 16 टीमों ने हिस्सा लिया और ये 4 रोजा टूर्नामेंट होगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन MA रोड श्रीनगर डॉक्टर रूही कंथ ने कहा कि हमने अपने कॉलेजेस में नई तालीमी पॉलिसी नाफिज की है और इस पॉलिसी के तहत हुकूमत हिंद ने खेलों और जिस्मानी तालीम पर जोर दिया है। गांदरबल के सीनियर रहनुमा और साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार ने गांदरबल जिले के कंगन सब डिवीजन में शहीद शेख अब्दुल जब्बार फाउंडेशन के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जब्बार के साथ फाउंडेशन के रियासती सदर एडवोकेट हामिद फैज और दीगर सीनियर रहनुमा भी थे। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जब्बार ने कहा कि एक ही छत के नीचे अवाम की शिकायत पर बातचीत और सुनने के लिए दफ्तर खोला गया है। जब्बार ने इलाके के लोगों से अपील की कि वो दफ्तर का दौरा करें और अपने मसाइल अपने रहनुमाओं से बातचीत करें।
जब्बार ने मजीद कहा कि वो इस्तेहसाली सियासत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और जम्मू कश्मीर के अमन, खुशहाली और तरक्की के साथ साथ इसके लोगों की सियासी और इक़्तिसादी बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म है। साबिक़ एमएलए गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी की बुनियादी रुकनीत से हटाए जाने के बाद रद्द अमल का इजहार किया। अशफाक ने कहा कि हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस न सिर्फ धोखा दिया बल्कि लोगों के जज्बात को भी ठेस पहुंचाई। कुपवाड़ा जिले के मावर हंदवाड़ा में आग की हौलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान समेत 1 दर्जन के करीब दुकानें खाकिस्तान हो गई, जबकि करोड़ों रुपये मालियत के अमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई। फौज, पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। एसपी हंदवाड़ा शीमा नबी की पुलिस टीम ने काफी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। आज बारिश के दौरान पुंछ जिले के तहसील मंडी के दूरअफ्तादा गांव सुंदरी में एक दरख्त गिरने से एक मकान को नुकसान पहुंचा। मुतासरा खानदान के अफराद इस हादसे में बाल बाल बच गए। मकान मुनहदिम होने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इत्तलात के मुताबिक तहसील मंडी के गांव सुंदरी में आज सुबह सवेरे एक बड़ा दरख्त मोहम्मद बशीर वल्द शबाना के घर पर गिर गया, जिससे उनके मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में यौम अर्ज के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर नाथ ने मेहमान खुसूसी, जबकि गवर्नर के साबिक मुशीर खुर्शीद अहमद ने एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील अहमद रमशू, इरफान अली शाहकुंसर फॉरेस्ट के अलावा दीगर कई ऑफिशियल्स और तालिब इल्मों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी रविंदर कुमार ने कहा कि कुदरती आफात इंसानियत के लिए खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आबादी में इजाफा और ग्लोबल वार्मिंग है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों के पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करना होगा। श्रीनगर और जम्मू के बाद जिला कुपवाड़ा में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। ऋषिपुरा करानीकंड के इलाके में हंदवाड़ा पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक जोड़े समेत 5 अफराद को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से नकद रकम भी बरामद। कश्मीरी पंडितों के लिए आज कई ट्रांजिट एकोमोडेशन का एलजी के हाथों इफ्तिताह। बारामूला, बांडीपुरा, शोपियां और गांदरबल अजला में तामीर की गई कॉलोनियां। इफ्तिताही प्रोग्राम में एलजी शामिल। पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में तामीर किए गए क्रिकेट टर्फ में बेज़ाब्तगियां आई सामने। मकामी खिलाड़ियों में नाराजगी और तशवीश। एम के सदर YK गुप्ता ने जम्मू में न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इम्कान है कि रवां साल अक्टूबर से जम्मू एम्स में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी रियासतों के लोगों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने बताया कि एम्स में तमाम फैकल्टी का तकर्रुर मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी लेह के सदर रिगजिन नमग्याल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिगजिन ने यूटी इंतजामिया से जोजिला रोड को खोलने की अपील की, क्योंकि बहुत से लद्दाखी गुज़िश्ता 10 दिनों से सोनमर्ग में फंसे हुए हैं। रिगजिन ने यह भी इल्जाम लगाया कि सोनमर्ग में फंसे हुए मुसाफिरों ने इन्हें फोन पर बताया कि यूटी इंतजामिया Y20 इवेंट्स के दौरान लेह में ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए जानबूझकर ट्रैफिक बंद कर रही है। वहीं मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए डिविजनल कमिश्नर सौगत बिस्वास ने कहा कि मुतादिद मकामात पर बर्फानी तूदे और लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क बंद है। उन्होंने मजीद कहा कि Y20 इवेंट के लिए सामान ले जाने वाली कुछ गाड़ियां भी सोनमर्ग में ही फंसी हुई हैं। सोलन के नौड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का राज्यपाल ने किया शुभ आरंभ। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। आज से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्री और CPS भी प्रचार में उतर गए। मंत्री रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह चुनाव प्रचार में उतरे। CPM मोहन लाल ब्राक्टा भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। तीनों ने शिमला के लोअर ढली वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार विशाखा चौहान के लिए प्रचार किया। नगर निगम चुनाव में प्रचार करने उतरे कई कांग्रेसी दिग्गज समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए। 8 बार से विधायक कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, सुधीर शर्मा और आशा कुमारी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रतिभा सिंह का 1 साल हुआ पूरा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का पलटवार। कहा कांग्रेस की गारंटियों को लेकर वादे और अब इरादे बदले। शिमला की जनता को सब है जानकारी।
मंडी के कैथल गांव में मॉर्निंग वॉक गए शख्स का फिसला पैर, टैंक में गिरने से हुई मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। पालमपुर के बोदा गांव में शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का सत्याग्रह। पिछले 5 दिनों से ठेके के बाहर डटी है महिलाएं, कर रही हैं भजन कीर्तन। चंबा में चुराह के कलहेल राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी, 230 छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर, प्रशासन से टीचर्स की व्यवस्था करने की मांग। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का समर्थन, किन्नौर के सैकड़ों बौद्ध अनुयायी सड़कों पर। रिकांगपति में निकाला गया शांति मार्च, डीसी किन्नौर के जरिए राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। नादौन थाना में एसएचओ और 2 जवान सस्पेंड, नशे में धुत पाए जाने पर हुई कार्रवाई। एसपी हमीरपुर डॉक्टर अकीर्ति शर्मा की कार्रवाई। देर रात नादौन में अचानक निरीक्षण करने पहुंची एसपी हमीरपुर। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेसी दिग्गज, समन्वय समिति की बैठक में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में बैठक। समन्वय समिति की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रतिभा सिंह की बतौर प्रदेश अध्यक्ष 1 साल हुआ पूरा। 3 महीनों में सरकार ने 3 गारंटियां पूरी की हैं, सभी गारंटियां पूरी की जाएंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस की गारंटियां हर दीवार पर लिखी हैं, लेकिन 4 महीने ही गारंटियां वादे और इरादों में बदल गए। कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि गारंटियां फेल हो गई हैं। शहीद स्मारक के लिए चिन्हित जगह पर शराब ठेका, पंचायत के साथ डीसी दफ्तर पहुंचे शहीद के पिता। शहीद सुरेंद्र सिंह के पिता ने लगाई गुहार, शराब का ठेका हटाने के लिए गुहार। भारतीय मजदूर संघ ने ऊना के एमसी पार्क में जोरदार हल्ला बोल करते हुए मांगों के समर्थन पर नारेबाजी की। संघ के पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री राकेश शर्मा और जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सैनी की अगुवाई में सदस्यों ने सरकार को अपनी मांगों के संबंध में आगाह किया। बड़ी इमारतों में लगे HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में कोई भी खराबी आने पर अब उसे तुरंत प्रभाव से ढूंढकर मरम्मत की जा सकेगी। IIT मंडी ने शोध करके इसके लिए एक नए एल्गोरिथम को विकसित किया है। किसानों को सरकार ने दिया जोर का झटका, खरीफ फसलों के बीज की कीमतें 15 रुपये तक बढ़ाई, सब्सिडी बीजों की मात्रा भी कम की। ऊना में राज्य पत्रित कर्मचारी महासंघ की बचत भवन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई विषयों पर मंथन किया गया। कुल्लू मनाली बुदर एयरपोर्ट पर पहली बार वायरस WAT माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट लैंडिंग हुई है। इस दौरान NCC के 2 कैडेटों ने माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस किया, जिसके बाद वायरस WAT माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट ने पटियाला के लिए उड़ान भरी। नगर निगम सोलन की ओर से 2 रेन हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण किया गया था, जिनका आज तक कोई भी उपयोग नहीं किया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका होता है। ये किसी भी सतह पर गिरने वाला बारिश का पानी हो सकता है। सोलन में स्लिप रोड का निर्माण कर पिछले 2 साल से चल रहा है, जिसका आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को रोड क्रॉस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में राज्य स्तरीय हिमाचल उत्सव के तीसरे दिन महिलाओं ने मंडियाली बोली में गीत पाठ सुनाया। इस उत्सव में लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से अवगत करवाने के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंडियाली गीत पाठ का आयोजन विशेष रूप से शामिल किया गया था। सोलन में गुरुवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें भगवत व्यास और आचार्य कमलकांत की ओर से भागवत किया जाएगा। नाहन में सिख गुरु गोविंद सिंह जी की 338वें आगमन दिवस पर नौजवान सेवक जत्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया।
सोलन में 3 मई को ठोडो मैदान में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री और सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने का प्रयास सरकार कर रही है। बिलासपुर के दबट जंगल में पुलिस ने 8000 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद करने का सफलता हासिल की है। पुलिस ने आबकारी एवं कराधान एक्ट के तहत अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया और अवैध शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मंडी के गौर उपमंडल में बिजली चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स बिजली की चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। जांच करने पर पता चला कि ये वीडियो उपमंडल की शाला पंचायत के खानूनी गांव का है। फिलहाल मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। धर्मशाला में भारतीय मजदूर संघ ने आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति लागू किए जाने को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने पीएम को मांग पत्र भेजा है और उनकी मांगें नहीं स्वीकार की जाती हैं तो वो दिल्ली जाकर आंदोलन करेंगे। सोलन में लोगों को पैदल चलने के लिए फुटपाथ का निर्माण नगर निगम की ओर से चांबाघाट से ओल्ड बस स्टैंड तक किया जा रहा है, जिसका काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। नूरपुर के जसोर में 4 लेन के चलते काम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चल रही समस्याओं का निरीक्षण करने एसडीएम और पुलिस जिला नूरपुर पहुंचे और बैठक करके ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर सुचारू ढंग से बातचीत की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला, 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर आईडी हमला हुआ। शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर भी शामिल। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। उन्होंने बताया कि माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यह घटना बहुत दुखद है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। जोनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हर हमले के बाद बघेल यही बात करते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दंतेवाड़ा में पुलिस बलों पर हुए हमले में निंदा की है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों के परिवारों और परिजनों के प्रति सभी देशवासियों की ओर से मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। मोदी ने कहा है कि बहादुर जवानों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और विस्फोट में पुलिसकर्मियों की शहीद होने की घटना के बाद की स्थिति का जायजा लिया। अमित शाह ने ट्वीट किया कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कार्यपूर्ण हमले से सुरक्षित हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कार्यपूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहक चालक की शहादत पर दुख जताया। राहुल गांधी ने कहा कि इस कठिन वक्त में उनके शोककुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों की एक कायराना हरकत बेहद परेशान करने वाली सूचना है। नक्सलवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दंतेवाड़ा नक्सली हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। रायपुर पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाई गई आपात बैठक आला अधिकारी मौजूदा हालात पर कर रहे मंथन।
एम्बुलेंस के साथ ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंची न्यूज 18 की टीम। नक्सली हमले के पल पल का अपडेट, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर। चंडीगढ़ में अंतिम दर्शन, मोहाली से भटिंडा तक अंतिम यात्रा, पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, 2 दिनों का राजकीय शोक। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास का निधन, बागेश्वर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। मंत्री चंद्रराम दास की तबीयत बुधवार को अचानक खराब हुई और उसके बाद उन्हें बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ देर के बाद ही उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। चंद्रराम दास के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। धामी ने कहा है कि मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंद्रराम दास जी के आकस्मिक निधन के समाचार से परेशान हूं। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। बेनामी संपत्ति केस में आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपए का बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी को पहला नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में भेजा गया। आयकर विभाग की बेनामी यूनिट लखनऊ शाखा में मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में गाजीपुर में 12 करोड़ रुपए मूल्य की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने द टैक्सपेयर्स को राहत, टैक्स अधिकारियों की मनमानी पर लगेगी लगाम। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 153A के तहत करदाता की इनकम को नहीं बढ़ाया जा सकता अगर तलाशी के दौरान कोई ठोस सबूत नहीं मिले हों। समलैंगिक विवाह पर सुनवाई न करें केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील, यह मामला संसद पर छोड़ देने का आग्रह। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता के मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप एक बेहद जटिल मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं जिसके व्यापक सामाजिक प्रभाव हैं। सीएम नीतीश की यात्रा पर पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन का निशाना, कहा 2024 में नरेंद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। जातीय जनगणना में ली जा रही नई जानकारी, देश के बाहर बिहारवासियों की भी गिनती। 15 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद सहरसा जेल लौटे पूर्व सांसद आनंद मोहन, कागजी कार्रवाई के बाद कल तक हो सकती है रिहाई। बिहार में आयकर विभाग की दबिश, कालसी समूह के कई ठिकानों पर एक साथ आईटी ने मारा छापा। रांची और सरायकेला में ईडी का ताबड़तोड़ छापा, पूर्व डीसी छवि रंजन के 2 दोस्तों पर कसा शिकंजा। पटना पे पीएमसीएच में नर्सों ने जमकर काटा बवाल, पीएमसीएच अधीक्षक को हटाने की कर रहे हैं मांग। नीतीश की विपक्षी एकता पर सम्राट चौधरी का तंज, कहा चाय नाश्ता के लिए उत्तर प्रदेश और बंगाल गए थे सीएम। बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, थाने पर हमला कर साथियों को छुड़ाने वाले 50 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य वन माफिया अभी भी फरार। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 26 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार को मिली बालोदा बाजार की कमान, विजय दयाराम बने बस्तर कलेक्ट्रेट। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को 67 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान है। कमल विहार अब कहलाएगा कौशल्या विहार। बीजेपी ने की एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने ली
दुर्ग संभाग की बैठक, 7 जिलों के पदाधिकारी रहे मौजूद। कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हुआ हादसा, मेटल छलकने से 4 मजदूर झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलरामपुर में लाल आतंक पर शिकंजा, 3 भरमार बंदूक और आईडी के साथ 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई बड़ी घटनाओं में थे शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार के नाम एक और उपलब्धि, छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग को मिला अवार्ड। पीएम आवास योजना शहरी को लेकर अवार्ड, केंद्र सरकार ने बेहतर काम करने के लिए दिया है अवार्ड। कोरबा में झाड़ फूक के चक्कर में गई सरपंच पीड़ित युवक की जान, अस्पताल के बदले ओझागुनी से कराया था इलाज, अस्पताल में देर से पहुंचने पर युवक की हुई मौत। किन्नौर से कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी के वीडियो पर बवाल, डांस के दौरान महिला से अश्लील हरकत करते आए नजर, सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।